नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट का जबरदस्त सेशन। ठीक है, यानी कि जबरदस्त जो है चैप्टर जो है इंग्लिश अल्फाबेट का, जो रीजनिंग का है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है ना 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में जो है ना आपका क्वेश्चन इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा और बहुत ही कम समय में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों नए हैं तो इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जोड़ शेयर कीजिए। नए हैं तो आप जो है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर जो है आप लाइक कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये जबरदस्त सेशन। और ये सेशन जो है शाम में 4 बजे, यानी शाम में 4 बजे जो है प्रत्येक दिन ये चलता है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को जो है पूरा एक सप्ताह का जो क्लास चला है उसका जो टेस्ट चलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का ये क्लास जो है जबरदस्त क्लास है और इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ये है कि वर्ण क्रम यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी, यानी कि ए से लेके कहां तक, जेड तक को हम पीछे भी क्लास में बता चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टी के दाएं और चौथा अक्षर, यानी टी के दाएं और चौथा अक्षर। तो अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर आपको पता है कि टी का पोजीशन कितना होता है तो 20 होता है, और इसके दाएं तरफ चौथा है तो प्लस क्या करना है, अगर दाएं तरफ है तो प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 24। और 24 हम जानते हैं किधर से हो जाएगा, लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि चौथे अक्षर के बाई और 11वां अक्षर, यानी कि इसके जो है बाई और के अक्षर तो 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए थे इंग्लिश अल्फाबेट का, जो है ना एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप जो है सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब अगर आपको एक लेफ्ट और एक राइट दिया गया, जोड़ेंगे। जब एक राइट एक लेफ्ट रहेगा तब पर भी जोड़ेंगे। अगर 2 लेफ्ट दिया गया है तो माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि घटा देना है। और जब आपको जो है 2 राइट भी दिया रहे तब पर भी क्या करना है, यानी कि 2 लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे और 2 राइट भी रहेगा तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि काउंट किधर से करना है, तो जिसके आगे से लगा हुआ होता है उधर से आपको काउंट करना है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट से कितना है, 24 है, और लेफ्ट कितना है, 11 है। तो क्या करना है कि दोनों को सेम है तो घटा लेना है। तो 24 में से 11 गया कितना, 13। और आप जानते हैं कि काउंट किधर से करना है, लेफ्ट से, यानी कि 13, यानी कि लेफ्ट से जो है ना 13 काउंट कीजिए। और आप जानते हैं कि 13 जो है किसका पोजीशन होता है, तो 13 जो है ना एम का पोजीशन होता है, यानी कि एम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ये भी जो है ना आपका इंग्लिश अल्फाबेट का महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। और आप किसी भी एग्जाम का प्रायोरिटी सेट लगाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जोड़ उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो ये क्वेश्चन जो आपका डिक्शनरी पे आधारित क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि डिक्शनरी जो है ना, डिक्शनरी में कोई भी अगर वर्ड्स यानी शब्द जो दिया गया तो वो कैसे रहता है, दिया हुआ है तो वो आपका दिया रहता है ए बी सी डी, इस टाइप से इंग्लिश अल्फाबेट पर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करना होता है कि देखना ये होता है सब में कॉमन कहाँ तक है। यहाँ पे सब में कॉमन हमको दिख रहा है कहाँ, तो एम तक है। ठीक है, उसके बाद बच गया यहाँ पर ए, यहाँ पर ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पर ओ, और यहाँ पर ए। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद ओ आता है, तो ए वाला होगा। तो एक बाद यहाँ पे टी बचा, यहाँ पर एन बचा, तो पहले टी एन होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा ये, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि ओ, तो इसमें कॉमन ओ है, और यहाँ पे क्या है, ओ है। तो इसमें बचा सी, इसमें बचा भी, और इसमें बचा क्या, टी। तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान पे। उसके बाद जो है टी आता है, यानी कि ये हो जाएगा चौथा स्थान पे, और ये क्या हो जाएगा, भी वाला 5वां स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपको अरेंज करना है तो आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो यानी कि एक नंबर पे, यानी कि एक नंबर पे जो है क्या आएगा, तो एक नंबर पे जो है क्या आ रहा है, 4, यानी 4 आ जाएगा।
उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद जो है ना 3 आएगा, उसके बाद जो है 2 आएगा और लास्ट में क्या आएगा 5। यानी स्टार्टिंग में 1 4 1 और लास्ट में क्या 2 5 होना, सॉरी 2 5 होना चाहिए। तो 4 1 अगर आप देखेंगे तो 4 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यानी इसमें है, इसमें है, लेकिन स्टार्टिंग लास्ट में 2 5 यहाँ पे नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है ना कैसे बनाएंगे समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णमाला क्रम यानी कि ए से लेकर जेड तक आपको दिया गया, उसमें करा है कि एफ के बाई और चौथा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि इस टाइप क्वेश्चन अगर हो तो सबसे पहले ABC लिख लीजिए फास्ट में। ठीक है, ABCDEF इस टाइप से जो ना इस टाइप्स क्या करना है कि आपको ए से लेके जेड तक लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ के ना बाईं और चौथा, जैसे एफ यहाँ पर है तो इसके बाईं और चौथा क्या हो जाएगा, इसके बाईं और जो है इसके बाईं और चौथा क्या हो जाएगा, तो ये यानी कि बी तक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके जो दाईं और 10वां यानी कि इसके दाईं ओर कर रहा है तो राइट इधर जाएंगे, तो यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, यानी कहाँ तक गए, एल तक गए। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि और जो अक्षर टी के दाईं ओर तीसरा यानी कि टी यहाँ पर है तो टी के दाईं ओर तीसरा है, यानी कि टी यहाँ पर है तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा यानी कि डब्लू तक गए। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि के बाएं 11वां यानी कि डब्लू तक गए, उसके बाद इसके बाएं 11वां जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि कहाँ तक गए, तो एल, यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। देखिए 4 नंबर भी ये जो है आपका इंग्लिश अल्फाबेट का ही क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। जैसे आपको ये शब्द दिया गया ये, ठीक है, और इस शब्द से जो आपको जो है दिया गया कि ये जो शब्द है इस शब्द से 4 जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो जब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं बनाया जा सकता है तो 4 ऑप्शन में से 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो बनाया जाएगा और 1 होगा जो नहीं बनाया जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको देखना है कि ऑप्शन में कि आखिर कौन सा ऐसा लेटर है, ठीक है, कौन सा ऐसा जो ना अक्षर है जो इसमें नहीं है और इसमें है। इसमें देख रहे हैं कि ये भी सब है, इसमें भी सब है और इसमें भी क्या सब है, लेकिन इसमें देख रहा है कि ओ जो है ना ये एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन इसमें ओ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये जो है ना दे दिया तो ये नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच अक्षरों को बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा श्रृंखला है जो इस जो है नियम का पालन करती है। ठीक है, यानी कि जो है दिया गया कौन सा ऐसा श्रृंखला है जो दिए गए नियम को पालन करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, तो इस टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला काम इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन बैठा लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि ये होता है 2, जी होता है 7, एम 13, टी 20 और ये कितना होता है, एक होता है। ये होता है 2, जी होता है कितना, तो जी होता है 7, ये होता है 13, ये होता है 20 और कितना होता है 2 होता है। ये हो जाएगा 2 7 13 19 26। ठीक है, इस तरह का क्या करना है कि जल्दी में जो ना आप इसको बैठा लीजिए। ठीक है, इसका पोजीशन बैठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे कर रहा है कि इसके बीच का ना बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 है, 7 किया तो प्लस कितना कर रहा है 5, यहाँ से कितना ये
+6 और यहाँ पे कितना +7 और यहाँ पर कितना तो +0 कितना है 8, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 8 28, 28 का मतलब हो गया बी, यानी कि 26 + 2 यानी कि 26 यार्ड का होता है ए और बी, यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चेक करते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 7, लेकिन ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये भी 7 ही है, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 6, उसके बाद ये हो जाएगा कितना 7, यानी कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि फॉलो क्या कर रहा है कि बढ़ते क्रम में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 6 है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो आपको देखने से पता चलता है कि क्वेश्चन आखिर कहा क्या रहा है। क्वेश्चन में दिया गया कि एक आपको शब्द दिया गया और इस शब्द में अक्षर इस तरह से बदले जाते हैं कि स्वर यानी कि वॉवेल जो है अंग्रेजी भाषा में उसके पहले, मतलब पहले का मतलब क्या करना है कि एक माइनस करना है। ठीक है, से प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया जाता है, तो उसके बाद जितना भी व्यंजन है, जितना भी क्या है व्यंजन है उस भाषा में, उसके बाद वाले अक्षर, बाद वाले का मतलब क्या करना है प्लस करना है। प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर सेट के दाएं से चौथा अक्षर होगा। ठीक है, दाएं से क्या पूछ रहा है, चौथा अक्षर होगा। तो सबसे पहला क्या करना है कि देखना है कि शब्द क्या दिया गया। शब्द दिया गया है कि MORTIFY। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जितना भी जो ना वॉवेल है, मतलब वॉवेल है उसको -1 करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉवेल कितना होता है 5, यानी A E I O U, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वॉवेल। ठीक है, और ये हो जाएगा वॉवेल, बाकी सब क्या है कॉन्सोनेंट है। वॉवेल को क्या करना है पहले अक्षर से मतलब -1 करना है। तो आप जानते हैं कि ओ का होता है 15, एक माइनस करेंगे 14 होगा, 14 किसका होता है एन का होता है। आई का होता है 9, एक माइनस करेंगे 8 होगा, 8 किसका होता है एच का होता है। अब जो बच गया कॉन्सोनेंट, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट बच गया उसको क्या करना है कि +1 करना है। आप जानते हैं कि एम का होता है 13, एक प्लस करेंगे 14, 14 किसका होता है एन का होता है। आर का होता है 18, एक प्लस करेंगे 19, 19 किसका होता है एस का होता है। टी का होता है 20, एक प्लस करेंगे कितना होगा 21, 21 किसका होता है यू का होता है। उसका एफ का होता है 6 + 1 करेंगे कितना होगा 7, 7 किसका होता है जी का। और वाई होता है 25, एक प्लस करेंगे कितना होता है, ये होता है किसका जेड का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो सेट जो बना है ना, इस सेट में दाएं तरफ से चौथा कौन सा होगा, यानी कि दाएं तरफ से जो ना चौथा कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दाएं तरफ से मतलब इधर से, तो पहला हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा यू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यू हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका डिक्शनरी क्वेश्चन है। ठीक है, डिक्शनरी संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको बता चुके हैं कि डिक्शनरी संबंधित क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। तो देखना ये होता है कि सम में कहाँ तक कॉमन है, जहां तक कॉमन होगा ना उसको हटा दीजिए पहले। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि INT 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 तक है कॉमन। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे आर बचा, आर बचा, आर बचा, यहाँ पे ई बचा, यहाँ पे आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है, फिर जो आता है क्या आता है आर आता है। तो ई वाला हम देखते हैं कहाँ तक है कॉमन, ई आर कॉमन है, ई आर, यहाँ पे भी बचा, यहाँ पे आर। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आर आता है फिर भी आता है। ये हो जाएगा फर्स्ट पे, ये हो जाएगा क्या सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे आर है, आर है, इसमें आर आर कॉमन है, यहाँ बच रहा आई, यहाँ पर ए, तो सबसे पहले ए होता है, तो ए और ए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एन, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान, ये हो जाएगा चौथा स्थान और ये हो जाएगा पांचवा स्थान पे। अगर इसको जो है अगर आप अरेंज करेंगे तो अरेंज कैसे होगा तो समझिए, यहाँ पे अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पहला स्थान पे कौन आएगा 4, यानी 4 हो जाएगा, फिर आएगा 2, उसके बाद कौन आएगा 3 आएगा, फिर आएगा 5 और लास्ट में जो आएगा 1 आएगा। यानी कि स्टार्टिंग में 4 2 होना चाहिए, लास्ट में 5 1, 5 1 नहीं है, 5 1 नहीं है, 5 1 नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर को एक विशिष्ट नियम के अनुसार जो छोड़ा गया है, ठीक है, तो इस नियम का पालन किस श्रृंखला में किया जाता है। तो आपको इससे पहले भी क्वेश्चन बताए थे, सेम उसी टाइप क्वेश्चन ये भी है, उसी पैटर्न का। तो पोजीशन बैठा लीजिए, ये होता है 2 1 6 8 20, ये हो गया 21। ये देखेंगे तो 1 होता है, 3 होता है, F 6 10 15 और कितना ये 21। ये हो जाएगा 1 3 5 7 10 और कितना ये 12। 1 4 6 8 10 और कितना ये 12। अब देखेंगे कि आखिर इसमें कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये जो है ना, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे कितना है +3 है, यहाँ पे कितना है +4 कर रहा है, यहाँ पे +5 कर रहा है, और यहाँ पे प्लस कितना है 6 है। इसमें देखेंगे तो कितना है, प्लस जो है 3, फिर +2 और फिर +2, फिर +2, फिर प्लस कितना 2। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये -1 प्लस जो है 5, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको देखते हैं तो ये क्या कर रहा है +2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3 और फिर क्या होगा +2, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर को क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो है, पहले क्या कर रहा है, तो पहले जो है ना 2 है 3 4 5 6, यानी कि ये सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है, समझिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में ये है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द आपको चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसका मतलब है कि जब ये नहीं बनाया जा सकता है तो एक ही ऐसा शब्द होगा जो नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको बताए थे कि जब भी अगर इस टाइप क्वेश्चन हो तो बनाना कैसे है, यानी देखेंगे कि कौन ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें कि ये शब्द इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ये जो है इसमें ए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सब जो है, यानी कि इसका जो आंसर जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर जो है इसमें अगर नहीं दिया गया जो शब्द, उसको लेके अगर ऑप्शन में बना दिया तो इसका मतलब है कि वो शब्द नहीं बनेगा और वही जो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि यदि निम्नलिखित वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, मतलब जो है ना द्वितीय जो अर्धांश है उसको जो है वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो पीछे क्लास में आपको इसका सेशन जो लिए थे ना, इसमें बेसिक आपको बताए थे कि इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए थे। उसी में आपको बताया हूँ कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, उसका प्रथम अर्धांश क्या होता है, सेकेंड अर्धांश क्या होता है। जब फर्स्ट अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तब क्या होगा, सेकेंड अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। उसी टाइप क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन में ये है कि फर्स्ट हाफ आपको बता चुके हैं कि प्रथम अर्धांश का मतलब होता है कि ए से लेके कहाँ तक, तो एम तक, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या किया जाएगा, इसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर पूछा ये जा रहा है कि दाई और से यानी कि राइट से केम्मा बाढ़ में के बाएं केम्मा है नम्मा है। और आपको बता चुके हैं कि जब एक राइट एक लेफ्ट हो तो क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो प्लस करें कितना हो जाएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा ये 21, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है तो काउंट किधर से करना है, जिसके आगे से लगा हुआ हो, ठीक है। राइट से यानी कि राइट से 21 काउंट कर लीजिए। तो आप अगर इधर से राइट से का मतलब हो गया इधर से काउंट करना है, तो यहाँ तक तो आपको मिल जाएगा कितना लेटर, क्योंकि फर्स्ट हाफ में 13 होता है, 13 ये हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना है कि इधर से काउंट करना है, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है, मतलब ए इधर आ जाएगा फिर एम इधर हो जाएगा। तो 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 और क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इनकी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 20 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
11। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, समझिए क्या अगला क्वेश्चन आपसे के सामने ये है कि यदि निम्न वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यानी फर्स्ट हाफ को क्या किया जाता है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है, और द्वितीय अर्धांश को क्या किया जाता है, वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि देखना यह है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं ओर क्या है, पांचवा अक्षर पूछा जा रहा है। और फर्स्ट हाफ को क्या करना है, चेंज करना है। जब फर्स्ट हाफ को चेंज करेंगे, ए से लेके एम तक होता है फर्स्ट हाफ, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से चेंज हो जाएगा। काउंट किधर से करना है, तो काउंट करना है क्या है कि आपको बता चुके कि जब एक लेफ्ट और एक राइट हो तो दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। और 12 किधर से काउंट करना है, तो लेफ्ट से काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, लेफ्ट से। अब जानते हैं कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, फर्स्ट हाफ जो होता है ए से लेके एम तक, उसमें कितना लेटर टोटल, तो 13 लेटर होता है। तो आपको कितना काउंट करना, मात्र 12 ही काउंट करना है। किधर से, तो इधर से काउंट करना है, किधर, इधर से, ठीक है। क्योंकि एम हो जाएगा यहाँ पे और ए हो जाएगा इधर, फिर यहाँ पे भी। यहाँ तक जाएंगे तो 13 होगा, लेकिन आपको कहाँ तक जाना है, 12 तक। तो यानी कि ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि निम्न श्रृंखला में कितने आर, ठीक है, कितने आर से पहले पी और बाद में डी है। यानी कि जो आपको ये सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन कि कितना ऐसे आर है, यानी कि क्या पूछ रहा है, कितने आर से पहले पी, यानी कि पी है, ठीक है, कितने पी है जो किसी आर से पहले है, मतलब इसके बाद होगा आर, और बाद में क्या है, डी है। मतलब कितना ऐसा आर से पहले पी है, ठीक है, यानी पी जो होगा ना वो आर से पहले होगा, लेकिन और बाद में डी, ठीक है, कितने आर से पहले पी, यानी कि आर से पहले पी और बाद में क्या, और बाद में डी, बाद में क्या है, डी है, ठीक है। तो ये आपको ये पैटर्न आपको खोजना है कि ये सीरीज में कहाँ कहाँ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पी आर डी, तो पी तो है, डी है, आर ये तो नहीं होगा, ठीक है। पी आर डी एक आपको यहाँ पे मिलेगा, पी आर डी। उसके बाद देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा पी आर डी, ठीक है, और कहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि कितना जगह मिल रहा है, मात्र 2 जगह मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला का अध्ययन पूर्वक ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए ये जो आपको एक सीरीज दिया गया, ये जो सीरीज है इसमें क्या क्या है, आपका जो नंबर है, लेटर है, और इसका क्या है, सिंबल है, मतलब अंक, अक्षर और प्रतीक से ये सीरीज बना हुआ है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दी गई व्यवस्था में इतनी ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक जो है व्यंजन हो, मतलब जो है ना एक जो है ना आपको क्या होना चाहिए, व्यंजन, और ठीक बाद में क्या होना चाहिए, तो भावेल होना चाहिए। आपको क्या करना, सिर्फ नंबर खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक नंबर ये है, अगर ये नंबर है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो इसके जस्ट पहले व्यंजन है और जस्ट बाद क्या है, भावेल है, तो एक यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ से पहले तो है, लेकिन ये जो है सिंबल हो गया। इसको देखेंगे तो ये ना पहले जो है ना, ये जिसके पहले जो है आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाद में वॉवेल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका, इससे पहले वॉवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, और बाद में क्या है, वॉवेल है। कितना मिल रहा है, 2, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि यदि शब्द, ठीक है, एक शब्द दिया गया POLTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन, यानी प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं और तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। मतलब जितना आपको व्यंजन दिखाई देगा उसको क्या करना है कि इसके दाईं और कम्मे अक्षर से तो तीसरे अक्षर से क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है और दिया जाए। और प्रत्येक स्वर को, यानी कि जितना भी भावेल मिलेगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं और के दूसरे अक्षर से, ठीक है, यानी कि क्या करना है, जितना भी भावेल होगा ना उसमें क्या करना है कि -2 कर देना है, ठीक है। और जितना भी ना व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होगा ना उसमें क्या करना है, प्लस कितना करना है, 3 करना है। मतलब दाईं ओर का रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको देखना है कि शब्द क्या दिया गया। शब्द दिया गया POLTICE, ठीक है, ये शब्द दिया गया। और क्वेश्चन में ये कर रहा है कि ये अगर शब्द दिया गया तो इस शब्द में जितना भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, उसको क्या करना, +3 करना है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इसमें +3 कर देंगे। ये क्या है, वॉवेल है, -2 करेंगे। ये कॉन्सोनेंट है, +3 करेंगे। ये कॉन्सोनेंट है, +3 करेंगे। वॉवेल है, -2 करेंगे। कॉन्सोनेंट है, +3 करेंगे और वॉवेल है, कितना हो जाएगा, -2। यानी कि ई का होता है 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 होगा। और 3 किसका होता है, सी का, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये देखेंगे 16 होता है, 16 + 3 कितना, 19, 19 किसका होता है, तो एस का होता है, यानी कि स्टार्टिंग का एस और लास्ट का सी सब में है। ओ का होता है 15, 15 में से 2 गया तो कितना आ गया, 13। और 13 किसका होता है, एम का, तो एम हो जाएगा यहाँ पे। उसका एल का होता है 12, 12 3 कितना, 15, 15 किसका होता है, तो 15 जो होता है ओ का होता है। टी का होता है 20 और 20 3 कितना, 23, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। आई का होता है 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 किसका होता है, जी का। और सी का होता है 3, 3 3 कितना, 6, 6 कितना होता है, तो ये होता है एफ का। यानी कि स्टार्टिंग में एस एम और लास्ट में एफ सी होना चाहिए, तो एफ सी सब में। देखिए एस एम ओ यानी कि ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर में कि क्वेश्चन ये है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात कीजिए। अगर इसको ना इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार इसको हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद जो है ना सबसे लास्ट में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखना यह है कि सब में कॉमन कहाँ तक है। तो कॉमन जो हमको दिख रहा है सब में कॉमन होना चाहिए, तो FRA तक है। कहाँ तक है, FRA तक है। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, एन, एन और ये बचा एन, यहाँ पे बचा यू, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसका और कहाँ तक कॉमन है, तो और आपका कॉमन है एन के तक, ठीक है, एन के तक कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे क्या बचा, ई बचा, यहाँ पर ए बचा, यहाँ पे आई बचा, तो ये हो जाएगा, पहले ए आता है, ये हो जाएगा दूसरा स्थान पे, ये हो जाएगा पहले दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा स्थान पे क्योंकि ई, और उसके बाद आई आता है बाद में, तो ये हो जाएगा चौथा स्थान पे। तो क्वेश्चन करा है कि अंतिम शब्द बताना है, तो अंतिम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, यदि एक शब्द HIPPNOWADIASM के पहले चार अक्षर को, ठीक है, पहले चार अक्षर क्या करना, उल्टे क्रम में लिखे जाए और अगले 5 अक्षर को ना बिना क्रम बदले जो है लिखे जाए, और अंतर यानी शेष अक्षर को भी क्या करना, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो पूछ रहा है कि उस शब्द का मध्यवर्ती अक्षर कौन सा होगा। यानी कि जो आपको शब्द दिया गया ना, शब्द क्या है पहले समझिए। शब्द दिया गया HIPPNOWADIASW दिया गया, ठीक है।
इसमें क्या कर रहा है कि पहले 4 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखना है, यानी कि 4 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले जो आएगा सब ये आ जाएगा कितना, पी पी, और ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा एच। और कह रहा है कि अगले 5 अक्षर को, इसके बाद अगले जो 5 अक्षर को क्रम बदले लिखना है, यानी कि इसको डायरेक्ट क्या करना है, 5 अक्षर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिख देना है NOWAD, और जो शेष बच गया ना उसको भी क्या करना, उल्टे क्रम लिख देना। तो यहाँ पे हो जाएगा WSA और I हो जाएगा। पूछ रहा है कि उस शब्द का मध्यवर्ती शब्द क्या होगा। मध्यवर्ती का मतलब क्या है, बीच में। कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है, तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर चला गया, 6 जो है इधर चला गया, तो बीच में क्या बच जाएगा, W, यानी कि आंसर जो होगा W इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितनी बार ऐसा है Q अक्षर P तथा R के बीच में हो। मतलब P तथा R के बीच में हो, यानी Q जो है ना बीच में होना चाहिए, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे R, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि इसके बाएं या दाएं। फिर अगर यहाँ पे Q रखेंगे तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि Q जो अक्षर है P तथा R के बीच में होना चाहिए। तो या तो ये हो सकता है या जो है ये हो सकता है, यही आपको चुनना है। यहाँ पे आप देखेंगे Q बीच में होना चाहिए, तो Q अगर यहाँ पे बीच में है तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद जो है Q यहाँ पर बीच में है, उसके बाद देखेंगे Q यहाँ पर है और है कहीं पर, एक यहाँ पर है, तो कितना बार आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 4 जो हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 18। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न अंग्रेजी अक्षरों की सूची में एक अक्षर प्रयोग में नहीं लाया गया। ठीक है, प्रयोग में नहीं लाया गया, तो उस अक्षर को पहचानिए। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि आखिर जो ये सीरीज दिया गया, इतना बड़ा जो सीरीज दिया गया, इस सीरीज में कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका उपयोग नहीं किया गया और वो ऑप्शन में दिया गया। तो आप देख रहे हैं आई, तो आई आपको जो है यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद के देखते हैं तो के जो है कहीं नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ये बी नंबर। उसके बाद जे देखते हैं तो जे यहाँ पर है, और भी जो है भी कहीं जो है आपका यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन के जो है इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, क्या समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपको दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए, यानी कि बी जो है ना ए हो जाए, यानी कि बी का हम जानते हैं कि पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। क्वेश्चन में करा ए हो जाए मतलब कितना, माइनस जो है 1 कर रहा है, और पी जो है ना पी ओ हो जाए, यानी पी जो है पी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्योंकि पी का जानते हैं 15 होता 16 होता है, ये कितना हो जाएगा 15। इसमें भी पैटर्न क्या है, -1 कर रहा है। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या कर रहा है कि पैटर्न में जो है ना, यानी सब में जो है ना -1 कर रहा है, तो इसमें भी क्या करेगा, -1 कर देगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि के क्या हो जाएगा, तो के का हम जानते हैं कितना होता है, 11 होता है। इसमें माइनस अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 किसका होता है, तो 10 जो होता है किसका, जे का, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक शब्द दिया गया, ठीक है, और इस शब्द में जो 4 ऑप्शन दिया गया, उस ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इससे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वही है क्वेश्चन कि बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको एक शब्द ये दिया गया और इसमें कह रहा है नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन होगा जो बनाया जाएगा, और 3 जो होगा नहीं बनाया जाएगा। सॉरी नहीं बनाया जाएगा, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन में से जो है
तीन ऐसा ऑप्शन होगा जो बनाया जाएगा और एक जो ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं बनाया जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो ना बी है तो बी है, आर है, आई है, डी है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे सी ए ये भी बनाया जा सकता है। इसको देखेंगे तो बी आर आई डी ये भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें देखेंगे पी है, इसमें कहीं नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया समझिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्न प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार छोड़ा गया है, इस नियम का पालन निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में किया गया। तो सेम उसी टाइप से इस टाइप क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन जो हम आपको बता चुके हैं, तो कैसे बनाएंगे इसका पोजिशन बता लीजिए। 1 होता है, 2 होता है, 6, 7, 10 और कितना ये 11 होता है। उसका ये देखेंगे तो m होता है 13, 16, 17, उसके बाद 19, 20 और कितना ये 22 होता है। 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 10, 15 और कितना ये 21 होता है। 1, 4, 6, 8, 10 और कितना ये 12 होता है। अब देखना है कि कौन सा ऐसा है जो बीच में जो छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो +3 कर रहा है, यहाँ पे +1 कर रहा है, फिर यहाँ पे कितना +2 कर रहा है, यहाँ पे जो है +1 कर रहा है और यहाँ पे कितना प्लस जो है 2 कर रहा है। इसमें देखेंगे तो प्लस कितना 1 +4 +1 +3 और प्लस कितना 1 कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर रहा है +2 +3 +4 +5 और प्लस कितना 6। इसमें देखेंगे तो प्लस जो ना 3 +2 +2 +2 और प्लस कितना 2, ठीक है। यानी कि ये जो ना कह रहा है कि श्रृंखला में जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी सब जो है ए सी डी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई सीरीज में ऐसे कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है। मतलब क्या करना है कि सिर्फ आपको ना विषम संख्या ऐसा देखना है जिसके जस्ट बाद भी कोई जो ना विषम संख्या, यानी कि जो ना विषम संख्या के तत्काल बाद आई है, यानी कि 2 लगातार विषम होना चाहिए। तो ये देखते हैं 1 हो जाएगा, ये देखते हैं 2 हो जाएगा, ये देखते हैं 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है 3 ही हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा और तो कहीं नहीं दिख रहा है। विषम के जस्ट बाद, यानी कितनी ऐसी विषम संख्या जो किसी अन्य विषम संख्या के बाद आया, मतलब लगातार जो 2 विषम होना चाहिए, 1 2 3 और तो नहीं है कुछ, ठीक है। यार कि इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि शब्दकोश में जो है शब्दकोश में चौथा स्थान पे कौन सा आएगा। तो कि डिक्शनरी के अनुसार इसको क्या करना है अरेंज करना है। तो वही काम करना है कि जो आपको दिया गया है, ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया सब में देखना है कॉमन कहां तक है। तो SOL 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 और SOL तक है। इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें आई है, इसमें आई है। तो सबसे पहले क्या आता है ए आता है, तो फर्स्ट में ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आई के बाद टी है और यहाँ पे आई के बाद टी है और यहाँ के बाद आई के बाद क्या है एल है, तो यानी कि आई के बाद एल आता है तो 2 ये हो जाएगा। अब आई के बाद टी है, यहाँ पे आई के बाद टी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे यू है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा क्या 4 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि चौथा स्थान पे आएगा कौन, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये भी कि आपका डिक्शनरी के अनुसार है और इसको अरेंज करना है, ठीक है।
कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है, ठीक बीच वाली संख्या बताइए, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और कभी जो इस तरह का ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें अरेंज करके बताइए। तो वही काम करना है कि जहां तक कॉमन है वहां तक इसको हटा देना है। उसके बाद बच गया यहाँ पे आर, जी, बी और सी। तो सबसे पहले बी होगा, फिर हो जाएगा सी हो जाएगा, उसके बाद जो है जी हो जाएगा, उसके बाद जो है आर हो जाएगा। पहला स्थान पे होगा सेकेंड, सेकेंड इसमें नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे होगा फोर्थ, सेकेंड फोर्थ, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड में है थ्री, यानी कि सेकेंड, सेकेंड फोर्थ, और उसके बाद जो है थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या समझिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्यात्मक मान दिया गया है, जिसका शुरुआत ए, यानी ए को जो है क्या किया जाता है, एक लिखा जाता है, उसका बी को कितना 3 इत्यादि से हो रही हो, तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि आखिर NOMINAL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसका योग बताना, कुल जो ना योग बताना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए को एक लिखता है, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, इसको जो ना एक लिख रहा है, और बी को कितना लिख रहा है 3, यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो ना 0 प्लस कर रहा है, और इसमें कितना प्लस कर रहा है, तो इसमें जो ना 1 प्लस कर रहा है। तो उसी टाइप से अगर आप देखेंगे, ये पैटर्न जा रहा है क्या है कि ए को अगर जो ना एक लिखता है तो इसका मान होता है कितना, इसमें प्लस कितना कर रहा है 0, यानी 1 हो जाएगा। उसका बी में देखेंगे तो बी का मान होता है कितना 2, और इसको लिख रहा है कितना 3, तो +1। फिर इसी टाइप से देखेंगे तो सी का होता है 3, और इसमें कितना प्लस करेगा, तो प्लस करेगा कितना 2, यानी कितना हो जाएगा ये 3 2 5, 5 हो जाएगा। तो ये पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि जो नंबर आपको दिया गया, जिसका पोजीशन दिया गया, उससे एक माइनस करके प्लस कर रहा है। ठीक है, तो इसका कितना होगा, तो इसका होता है 14, ये होता है 15, ये होता है 13, ये होता है 9, ये होता है 14, ये होता है 1, और ये कितना होता है, ये होता है कितना 12 होता है। तो एक माइनस करके मतलब प्लस कर रहा है। ठीक है, यानी कि 3 था ना, तो 3 था तो 2 प्लस किया तो 5, यानी कि यहाँ पे 2 है, 1 प्लस किया तो 3 हो जाएगा। सेम उसी टाइप से अगर ये 19, ये 14 है, तो कितना जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। सेम उसी टाइप से अगर कितना है, ये 15 है, इसमें कितना जोड़ेंगे 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 29 आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं 13 है, इसमें माइनस करेंगे 12, सॉरी प्लस करेंगे 12 तो कितना हो जाएगा, ये 13 12 25 हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगर 8 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना 17 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें कितना माइनस करना होगा, प्लस करना होगा, 13 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ठीक है, और उसमें जो है कितना प्लस करना है 0, यानी कितना हो जाएगा, ये प्लस में 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कितना ये, तो ये जो है ना इसमें 11 करना है। ठीक है, तो यानी प्लस कितना 11, तो 22 12 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। ठीक है, इस सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 9, 9 7 कितना 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 कितना 28, 28 और 7 कितना 35, 35 से 36, और 36 3 कितना हो जाएगा 36, और 3 कितना 39, 39 का कितना हो जाएगा 9, यानी इकाई अंक से सिर्फ आप जो है निकाल सकते हैं। तो यानी कि इकाई अंक पे 9 जो है किसमें है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 जो है 49 हो जाएगा, यदि आप इसको जो है जोड़ेंगे तो। ये इसका पैटर्न था, ये आपका लॉजिक था। ठीक है, इस लॉजिक से क्वेश्चन को जो है आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है एक निश्चित कोड भाषा में जी को क्या लिखा जाता है, एस के रूप में, एल को ए के रूप में, ए को जो है ओ के रूप में, ओ को एन के रूप में, और एन को ई के रूप में, ई को जी के रूप में, और एच को एल के रूप में, और एस को एच के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि एच
KWALOGENS को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कॉर्ड किसका क्या किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो H को क्या लिखा जाता है, तो H को L लिखा जाता है। H को क्या लिखा जाता है? L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L। A को क्या लिखा जाता है? तो A को O लिखा जाता है। ठीक है, A को क्या लिखा जाता है? तो O लिखा जाता है। यहाँ पे LO हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये गया, ऑप्शन नंबर ये गया, ऑप्शन नंबर ये गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी कि जेड से प्रारंभ करते हुए व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक एकांतर अक्षर को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो परिणामी अक्षर में कौन सा अक्षर मध्य में होगा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम यानी कि जेड से प्रारंभ करना है। ठीक है, तो जेड से प्रारंभ करना है और इसको क्या करना है कि इसमें से एकांतर पे हटाते जाना है। अगर जेड को अगर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। उसका x को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? w आ जाएगा। उसका v को हटाएंगे तो u आ जाएगा। उसके बाद जो है t को हटाएंगे तो s आ जाएगा। उसके बाद जो है r को हटाएंगे तो q आ जाएगा। उसके बाद जो है p को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? o आ जाएगा। उसके बाद n को हटाएंगे तो m आ जाएगा। उसके बाद l को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। उसके बाद जो है j को हटाएंगे तो h आई आ जाएगा। ठीक है, जे को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, आई आ जाएगा। उसके बाद एच को हटाएंगे जी हो जाएगा। एफ को हटाएंगे तो ई आ जाएगा। उसके बाद डी को हटाएंगे सी आ जाएगा। उसका बी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसको अगर अल्टरनेट अगर हटाते जाएंगे तो ये आपका एक सीरीज बनेगा। ठीक है, ये जो है क्या बनेगा? आपका एक सीरीज बनेगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि परिणाम अक्षर में कौन सा अक्षर मध्य में होगा, मतलब बीच में कौन सा होगा। तो देखें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है, तो 6 इधर चल जाएगा, 6 इधर चल जाएगा। ठीक है, तो बीच में कौन आ रहा है? तो बीच में आ रहा है क्या? यानी कि 2 आ रहा है, यानी कि ओ एम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 28। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपको एक शब्द दिया गया DISTURBANC। ठीक है, उसमें दिया गया है कि पहले अक्षर को किससे चेंज करना है? अंतिम अक्षर से अदल बदल दे, और दूसरे अक्षर को किससे? 10वें अक्षर से अदल बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो नए शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर होगा? यानी टी के बाद जो है कौन सा जो एक फॉर्मेट बनेगा, उस फॉर्मेट में जो टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ये इसका आंसर आपको बताना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या करना है उसको पहले कर लेते हैं। तो पहले शब्द लिख लेते हैं। शब्द क्या दिया गया? DISTURBANCE एक शब्द दिया गया और कह रहा है कि इसमें ना पहले अक्षरों किससे? 10 अंतिम अक्षर से, मतलब यहाँ पे जो डी है ना इसको चेंज किससे कर देना है? इसको चेंज करना है किससे? इसको चेंज करना है ई से। तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? ई हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी। फिर कह रहा है कि दूसरे को 10वें अक्षर यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से अदल बदल दे। दो 2 4 6 8 10 11 अक्षर है ना? 2 4 6 8 10। ठीक है, दूसरे को 10वें अक्षर से, इसको 10वें अक्षर से
मतलब इससे चेंज करने, मतलब इसको ना, इसको चेंज करना है किससे, सी से। यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आई आ जाएगा। फिर इसको जो चेंज करना है किससे, इससे चेंज करना है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एन हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर इसको चेंज करना है इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा ए, सॉरी एन, ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टी था, टी हो जाएगा। इसको चेंज करना इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे जो आ जाएगा क्या, ये तो यू आ जाएगा और ये जो है ना जैसे वैसा ही रह जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो आप देखेंगे टी के बाद, यानी टी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, तो एस आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी जो ना ये एक शानदार क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन दे देगा कि आपको एक शब्द दिया हुआ रहेगा और उस शब्द भी कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर युग्म यानी कि जोड़ा आएगा जितने की अंग्रेजी वर्णमालाओं के बीच होता है, तो उसका आंसर कैसे बताएंगे। तो जैसे आपको दिया हुआ है शब्द क्या है, समझिए शब्द दिया गया GRANDMOTHER, ठीक है, ये आपको शब्द दिया गया और पूछ रहा है कि इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ठीक है, कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतना ही जो है अक्षर आते हैं जितने कि उनकी अंग्रेजी वर्णमालाओं के बीच होता है। तो इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको देखना यह है कि इसमें कितना ऐसा जोड़ा है जो कि अंग्रेजी वर्णमालाओं के बीच उतना ही गैप होता है दोनों के बीच जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। इस टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है कि लेफ्ट से काउंट करना है किधर, राइट की तरफ, ठीक है, और जिस नंबर से यानी कि जिस लेटर को अगर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है उससे आपको मतलब होता है, उसको ध्यान रखना होगा। जैसे आप जानते हैं कि अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जी होता है, ठीक है, जी से स्टार्ट करेंगे तो GHIJKLMNOPQ नहीं है, उसका आर से स्टार्ट करेंगे तो RSTUVWXYZ नहीं है, ए से स्टार्ट करेंगे तो ABCDEFGHI ये भी नहीं मिला है, एन से एन के बाद OPQRSTU नहीं मिला, DEFGHIJ ये भी नहीं मिला, MNOPQR एक आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो एक मिल रहा है क्या, MR मिल रहा है। उसके बाद ओ से OPQRSTUVWHIJEF नहीं मिला, यानी कि लेफ्ट से जब राइट की ओर गए तो आपको एक मिला, क्या मिला, M और R मिला, ठीक है, एक जोड़ा। फिर क्या करना है कि आपको राइट से जो है किधर जाना है, तो राइट से जाना है किधर, लेफ्ट की तरफ। सेम उसी टाइप से काउंट करना है, आर से स्टार्ट करेंगे तो आर के बाद RSTUVWXYZ मात्र जेड तक जाना है, EFGHIJKLMN नहीं मिला, HIJKLMNOPQ नहीं मिला, उसके बाद जो है TUVWXYZ OPQRSTUMNOPQR नहीं मिला, DEFGHNOPNOPQABC यानी कि नहीं मिला, यानी कि आपको ना सिर्फ कितना मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है, और एक कौन मिला है, MR, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से जो है क्वेश्चन को आप इंग्लिश अल्फाबेट का जो क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ना अगर आप जो ना किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो उसमें जो है इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, एसएससी, जीडी या किसी भी प्रकार के एग्जाम को आप तैयारी करते हैं तो उसमें जो है इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर कीजिए। और इस सेशन को जो है अगर एक बार अगर अच्छा सा अगर आप देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, और एक लास्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर, और ये जो है आपको होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है,
30 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक शब्द दिया गया, वो शब्द क्या है, PROACTIVE के दूसरे, चौथे, छठे और नौवें अक्षर से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार जो है प्रयोग करते हुए केवल एक अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल जो है शब्द बनाना है। ठीक है, तो शब्द का दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अगर अधिक अगर शब्द बन जाता है तो आपका उत्तर क्या करना है, एम देना है। और यदि ऐसा कोई शब्द अगर नहीं बन सकता है तो उसका आंसर क्या देना है, तो एन दे रहा है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ बताइएगा। ठीक है, और अगला जो सेशन हम लेंगे इसके बाद जो चैप्टर आएगा, अगला जो चैप्टर होगा रीजनिंग का, उस चैप्टर में हम बात करेंगे एनालॉजी। ठीक है, अभी तक आपको ना एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं कि जो कि कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। कोडिंग रिकॉर्डिंग एक शानदार चैप्टर है और हर एग्जाम में इस क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर आज आपको कंप्लीट करवा दिए वो क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश जो है ना अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, ये दो चैप्टर हो गया और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर आप नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके जो ना आप दोनों चैप्टर का लेक्चर उसमें पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगले जो नेक्स्ट जो होगा ना, नेक्स्ट जो चैप्टर हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्य, और सादृश्यता से क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो 5 चैप्टर बताएंगे उस पांचों चैप्टर से अगर बीएसएससी की बात किया जाए तो बीएसएससी में अगर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 12 से लेके 15 तक ये पांचों चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, 12 से 15 क्वेश्चन तक, जिसमें कि हम 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगले जो क्लास होगा उस क्लास में हम बात करेंगे तीसरा चैप्टर यानी कि एनालॉजी। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।